अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दी वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, जिसको हम स्टूडेंट्स ड्यूल नेचर ऑफ मैटर भी कहते हैं। ठीक है, ड्यूल का मतलब होता है डबल। ठीक है, यानी कि दो जिसकी नेचर हो, ड्यूल हम इसे ड्यूल वर्ड यूज़ करते हैं डबल के लिए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? ड्यूल का मतलब है यानी कि वेव एज वेल एज पार्टिकल, यानी कि दोनों नेचर, वेव नेचर भी है एज वेल एज पार्टिकल नेचर मैटर की जो है हम इसी को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो है कौन से साइंटिस्ट ने काम किया और क्या जो है वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर का क्या मतलब है, यानी कि ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि किस तरह से मैटर जो है वो इसकी जो है एज अ वेव नेचर है या एज अ पार्टिकल, ये किस तरह से बिहेव करेगा, इसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसको कौन से साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया इस सारे प्रोसेस को, या जो है इसके लिए जो है कौन सी इक्वेशन दी गई, मैथमेटिकल इक्वेशन, और जो है इसको एक्सपेरिमेंटली किस तरह से वेरीफाई किया गया, यानी कि ड्यूल नेचर ऑफ मैटर को। तो आज के लेक्चर में हम जो है ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से, कि सबसे पहले जो है वो कैसे हमें जो साइंटिस्ट हैं उनके माइंड में कैसे आया कि जो मैटर है उसकी ड्यूल नेचर है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन जो है वो दी गई, और उसके अकॉर्डिंग वो थ्योरी हमें बताती है कि जो लाइट है वो शो करती है ड्यूल कैरेक्टर, यानी कि डबल जो है वो कैरेक्टर शो करती है, या डबल नेचर वो भी शो करती है, यानी कि लाइट। यानी कि ये जो आइडिया था मैटर का, ठीक है, वो आया कहाँ से? प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन से, जो कि क्या हमें बताती है? दैट टेल्स अस दैट लाइट शोज अ ड्यूल कैरेक्टर, यानी कि वो बताती थी कि लाइट जो है वो ड्यूल कैरेक्टर जो है वो शो कर रही है। ठीक है, तो ड्यूल कैरेक्टर शो कर रही है। सो इसका क्या मतलब है? ड्यूल कैरेक्टर दैट इट बिहेव्स बोथ एज अ मटेरियल पार्टिकल एंड एज अ वेव, यानी कि ये जो है एज अ मटेरियल पार्टिकल, यानी कि एज अ मैटर पार्टिकल की फॉर्म में बिहेव कर रही है। ठीक है, एज वेल एज अ वेव, यानी कि वेव एज वेल एज पार्टिकल दोनों नेचर जो हैं वो इसकी पाई जाती हैं, यानी कि लाइट जो है वो दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रही होती है, एज अ पार्टिकल नेचर भी है एज वेल एज अ वेव नेचर। ठीक है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है? ड्यूल कैरेक्टर। तो इससे जो है लाइट के जो है लाइट को देखते हुए फिर इस तरह से जो है वो मैटर के ऊपर जो है वो देखा गया कि किस तरह से ये जो है वो वेव पार्टिकल नेचर इसमें एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, सो दिस आइडिया वाज एक्सटेंडेड बाय सॉरी, यहाँ पर स्टूडेंट्स वाज एक्सटेंडेड टू है। ठीक है, बाय नहीं आप शो करेंगे यहाँ पर, वाज एक्सटेंडेड टू मैटर पार्टिकल्स इन 1924 बाय लुइस डी ब्रॉगली। तो ये साइंटिस्ट था लुइस डी ब्रॉगले, इसने जो है इस आइडिया को क्या किया? फर्दर एक्सटेंड किया किस पे? मैटर पार्टिकल्स पे। ठीक है, किसके ऊपर किया? मैटर पार्टिकल्स पे। उसने कहा कि ये जो मैटर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मैटर के जो मैटर बना हुआ है वो पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, तो वो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो उनकी क्या नेचर है? तो उसने इसको जो है, जो कि हमने पहले डिस्कस किया कि लाइट जो है वो ड्यूल कैरेक्टर शो कर रहा था, तो उसने कहा कि जो मैटर पार्टिकल्स हैं वो भी क्या करते हैं? ड्यूल नेचर शो करते हैं, ड्यूल कैरेक्टर शो करते हैं। और इसको जो है किसने एक्सप्लेन किया? लुइस डी ब्रॉगले ने। उसने इस आइडिया को फर्दर जो है वो एक्सटेंड किया, और उसने कहा कि जो मैटर पार्टिकल्स हैं वो भी जो है वो ड्यूल नेचर या वेव पार्टिकल नेचर जो है वो शो करते हैं। ठीक है, सो अब इसको जो है हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं फर्दर डिटेल में, जिसको हम क्या कहते हैं? वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी इन मैटर। तो ये है डी ब्रॉगले ने इसको जो है वो एक्सप्लेन किया। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगले, ऑल मैटर पार्टिकल्स इन मोशन हैव अ ड्यूल कैरेक्टर। जितने भी मैटर पार्टिकल्स हैं, मटेरियल पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, वो जो भी मूव कर रहे होंगे, ठीक है, वो उनके अंदर जो है वो उनमें ड्यूल कैरेक्टर है। ठीक है, ड्यूल कैरेक्टर जैसे कि मैंने डिस्कस कर दिया, ड्यूल कैरेक्टर का क्या मतलब है? यानी कि वेव नेचर भी एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ठीक है, सो इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, molecules possess the characteristics of both the material particles as well as wave। ठीक है, यानी कि जितने मैटर पार्टिकल्स यानी कि मटेरियल पार्टिकल्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सारे आ गए। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं जब ये मूव कर रहे होते हैं, मोशन में होते हैं, तो ठीक है, उनके अंदर जो है ये नेचर क्या होगी? पार्टिकल नेचर भी होगी एज वेल एज वेव नेचर भी होगी। ठीक है, तो इसी वजह से जब ये इसके अंदर दोनों जो है इसमें नेचर मौजूद है, इसकी वेव नेचर भी है एज वेल एज पार्टिकल नेचर भी है, तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी इन मैटर, यानी कि मैटर में दोनों नेचर है, यानी कि ड्यूल नेचर है उसकी, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं वेव पार्टिकल
पार्टिकल, ड्यूअलिटी इन मैटर, एज वेल एज इट इज कॉल्ड एज ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। सो ये जो है सारा प्रोसेस, ये फिनोमिना जो है, ये डिस्कस किया किसने, डिस्क्राइब किया लुइस डी ब्रोगले ने, ठीक है। ये स्टूडेंट्स हमने जो है इसके बारे में अभी डिस्कस किया कि किस तरह से इसकी ड्यूल नेचर है मैटर की। अब हम इसको मैथमेटिकली जो है इसको डिस्कस करते हैं, जो कि इस इक्वेशन दी गई, मैथमेटिकल इक्वेशन डी ब्रोगले ने दी, ठीक है, जो साइंटिस्ट डी ब्रोगले हैं उन्होंने, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग, डी ब्रोगले के अकॉर्डिंग जो इसने इक्वेशन दी, डी ब्रोगले डिराइव्ड अ मैथमेटिकल इक्वेशन व्हिच रिलेट्स द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो कि वेवलेंथ को इलेक्ट्रॉन की किससे रिलेट कर रहा है, मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन से। अब वो कैसे रिलेट कर रहा है, इसको हम मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू डिस्कस करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास है मैथमेटिकल इक्वेशन जो कि डी ब्रोगलेस ने दी है, ठीक है, डी ब्रोगले साइंटिस्ट ने, जो कि क्या है, केमिस्ट, डी ब्रोगले केमिस्ट ने ये इक्वेशन दी है, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं, दैट इज लेमडा इज इक्वल्स टू एच ओवर डिवाइडेड बाय एम वी, ठीक है, एच ओवर एम वी। लेमडा जो है इसको हम क्या कहते हैं, दिस विल रिप्रेजेंट्स द वेवलेंथ। अब इसको डी ब्रोगलेस वेवलेंथ भी कहते हैं। एच जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया हुआ है, ठीक है। m जो है वो मास को रिप्रेजेंट करता है, मास ऑफ द पार्टिकल, एंड v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, यानी कि मटेरियल पार्टिकल, यहाँ पर हमने मटेरियल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ले लिया, कंसिडर कर लिया, ठीक है, सपोज। तो ये हमारे पास जो है लेमडा इज इक्वल्स टू एच ओवर एम वी। तो इससे आपको क्या पता चला इस रिलेशन से कि ये लेमडा जो है, वेवलेंथ जो है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मोमेंटम। एम वी जो है वो रिप्रेजेंट करता है मोमेंटम को, क्योंकि मोमेंटम क्या है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मैं इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देती हूँ, मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, ठीक है। तो मोमेंटम जो है P जो है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो इसको हम कहते हैं मोमेंटम, ठीक है। तो इससे क्या पता चला इस इक्वेशन से कि लेमडा जो है, दैट इज वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मोमेंटम, दैट इज एम वी, ठीक है। तो ये हमने जो है ये इक्वेशन हमें बता रही है। अब मैंने अभी आपको बताया कि ये यहाँ पर लेमडा जो है वो डी ब्रोगलेस वेवलेंथ है, m जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ द पार्टिकल, h जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है, और v जो है वो वेलोसिटी ऑफ द मटेरियल पार्टिकल है। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द वेवलेंथ लेमडा, ये जो लेमडा है एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के, जो कि मैंने अभी बताया कि आप इक्वेशन के थ्रू भी देख सकते हैं, दैट इज लेमडा इज इक्वल्स टू एच ओवर एम वी। तो ये इनवर्सली रिलेटेड है। सो ये इक्वेशन हमें बता रही है कि जो वेवलेंथ है उसका मोमेंटम से इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। सो ये हमारे पास जो इक्वेशन आई स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास आई कैसे है, मीन्स ये इक्वेशन कैसे डिराइव की गई, ठीक है। तो इसकी डेरिवेशन के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। सो दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड एज फॉलोज। अब ये इक्वेशन कैसे डिराइव हुई, अकॉर्डिंग टू द प्लांक्स इक्वेशन। अब हमने ये इक्वेशन कैसे डिराइव की कि हमने दो इक्वेशंस हैं। फर्स्ट हमने ली प्लांक्स इक्वेशन, ठीक है, ये एक प्लांक्स इक्वेशन है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं E इज इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है। तो ये एक प्लांक्स इक्वेशन है, ठीक है। और सेकंड जो है आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप, ये हमने सेकंड इक्वेशन हमने ले ली आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप के थ्रू, जो कि क्या है E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, ठीक है। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया, ठीक है। इन दोनों को आपने क्या किया, फर्दर इनको इक्वेट किया, ठीक है, इक्वेटिंग दीज टू वैल्यूज ऑफ एनर्जी। अब ये दोनों एनर्जी की हैं, एनर्जी इक्वेशन है, ठीक है, ये भी एनर्जी से रिलेटेड है और ये भी एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को आपने क्या कर लिया, इक्वेट कर लिया। जब इक्वेट किया तो ये दोनों साइड्स तो आपने मेंशन नहीं की, ये वाली जो है क्या हो जाएगी, एच न्यू इस तरफ आ गया और ये एम सी स्क्वायर दूसरी तरफ आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस किया कि इक्वेट कैसे किया आपने, कि एच न्यू इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ये इक्वेशन आपके पास आ गई, इनको इक्वेट करने के बाद इन दोनों इक्वेशंस को, इनके प्लांक्स इक्वेशन एंड आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया। अब आपको पता है सिंस न्यू इज इक्वल्स टू सी बाई लेमडा, अब जो न्यू है, ठीक है, तो ये किसके इक्विवेलेंट है, फ्रीक्वेंसी जो है वो सी बाई लेमडा की इक्विवेलेंट है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर को याद करें तो ये इक्वेशन जो है हमने ये रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है, दैट इज न्यू इज इक्वल्स टू सी बाई लेमडा। तो इसको हम जो है इस इक्वेशन के अंदर पुट करें अगर, ठीक है, ये इसको आप कंसिडर कर लें, ये आपके पास लेट्स सपोज कि इक्वेशन नंबर 1 हम इसे कह लेते हैं, ठीक है।
या इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2, और इसको कह लें इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 के अंदर ये जो न्यू है, ठीक है, इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे, ठीक है, न्यू, ये आप कह लें इसको इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, इस जगह पर न्यू की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है, दैट इज सी बाय लेमडा। तो जब आप इसको पुट करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट क्या इक्वेशन आएगी उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो इक्वेशन आई वो क्या आ गई नेक्स्ट, एच सी बाय लेमडा, क्योंकि अब आपने न्यू की जगह वैल्यू पुट कर दी है सी बाय लेमडा, और बाकी इक्वेशन एज इट इज आपने लिख देनी है, दैट इज इट इज इक्विवेलेंट टू एम सी स्क्वायर, और लेमडा इज इक्वल्स टू एच सी, यानी कि अगर आपने लेमडा को फाइंड आउट करना है तो आप लेमडा को उस तरफ ले जाएंगे और एम सी स्क्वायर को नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी एच सी डिवाइडेड बाई एम सी स्क्वायर, जिसको आप सी को कैंसिल करेंगे क्योंकि नीचे भी सी है, ठीक है, तो ये आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास फाइनल जो है जो वेवलेंथ होगी लेमडा इज इक्वल्स टू एच ओवर एम सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया विद रिस्पेक्ट टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट यानी कि फोटोन की उसके लिहाज से हमने देखा लेमडा जो है वेवलेंथ हमने डिस्कस की विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ ऑफ फोटोन, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एम सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को डिस्कस कर रहा है, ठीक है। सो ये हमने डिस्कस की कि यहाँ पर जो ये अबव इक्वेशन है ये आपको वेवलेंथ ऑफ फोटोन बता रही है, और ये वेवलेंथ ऑफ फोटोन आपको बता रही है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ द फोटोन। ये एमसी ये भी क्या है, मोमेंटम ही है, लेकिन ये मोमेंटम ऑफ फोटोन है, ठीक है, यानी कि मोमेंटम ऑफ फोटोन। अब हम इसी तरह अगर इस इक्वेशन को अप्लाई करें मूविंग इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो कि मूव कर रहा है, ठीक है, जिसका मास m है और वेलोसिटी v है, तो फिर ये इक्वेशन किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम देखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन हमने ली, ये इक्वेशन जो है ये मैंने बताया कि ये वेवलेंथ ऑफ फोटोन को डिस्क्राइब कर रही है, और ये क्या बता रही है कि इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम, ठीक है। तो इसी तरह हमने क्या किया कि हमने अप्लाई किया ये अबव इक्वेशन को अप्लाई किया मूविंग पार्टिकल यानी कि मूविंग इलेक्ट्रॉन पे, जिसका मास क्या था m था, और वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। सो दिस आइडिया गिव्स अस द डी ब्रोगलीज इक्वेशन। तो इससे हमारे पास इक्वेशन जो आई वो क्या आई, डी ब्रोगलीज इक्वेशन, जिसको हमने क्या लिख दिया, लेमडा इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाई एम सी के बजाय क्या हो गया, एम वी हो गया, क्योंकि अब यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, v है। तो इस तरह से ये स्टूडेंट्स हमने जो है डी ब्रोगलीज इक्वेशन जो है मैथमेटिकल इक्वेशन जो है हमने ये डिराइव की, और इसमें जो लेमडा है डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, और एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एम जो है मास ऑफ द पार्टिकल, एंड वी वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम जो है डी ब्रोगलीज इक्वेशन भी कहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। सो ये आपकी जो है डी ब्रोगलीज इक्वेशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब भी आपके पास आपसे कोई भी पूछे कि जैसे कि जो मैटर है उसकी वेव नेचर और एज वेल एज पार्टिकल नेचर उसको किसने एक्सप्लेन किया, तो फिर आपके माइंड में फ़ौरन से आना चाहिए कि डी ब्रोगलीज इक्वेशन जो है वो इस के बारे में आपको एक्सप्लेन करती है, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की तरफ। एक्सपेरिमेंटली हम किस तरह से इसको वेरीफाई करेंगे ड्यूल नेचर ऑफ मैटर को, तो उसके बारे में जो है 1927 में दो अमेरिकन केमिस्ट्स थे, ठीक है, दो अमेरिकन केमिस्ट्स थे, एक का नाम था डेविसन एंड द सेकेंड वन इज जर्मन। ये दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, केमिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया टू वेरीफाई द वेव नेचर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने वेव नेचर जो है मूविंग इलेक्ट्रॉन की उसके बारे में इस एक्सपेरिमेंट में वेरीफाई किया, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जो हीट किया टंगस्टन फिलामेंट को उन्होंने, ठीक है। तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए। जब टंगस्टन फिलामेंट जो है, जैसे कि जो आपने बल्ब, आपके घरों में बल्ब होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन फिलामेंट होता है, ठीक है। तो उसको हीटअप करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सेलरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और फिर वो एक्सेलरेट होते हैं बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस जो है अप्लाई करते हैं थ्रू चार्ज्ड प्लेट्स, तो वो क्या हुआ, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो क्या उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं थ्रू हीटेड टंगस्टन फिलामेंट, और वो एक्सेलरेट हो रहे हैं जब वो अप्लाई करते हैं उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सेलरेट हो रहे हैं, ठीक है।
तो उन इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेलरेट होने से स्टूडेंट्स क्या प्रूव किया गया कि डेविसन एंड जर्मर प्रूव्ड दैट द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो डाइफ्रैक्शन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, डाइफ्रैक्ट हो रहे थे। डाइफ्रैक्शन मींस बेंडिंग शो कर रहे थे, जैसे कि वेव्स बेंड होती हैं, तो उसी तरह जो है डाइफ्रैक्शन फिनोमेना जो है ये एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शो कर रहे थे लाइक वेव्स व्हेन दे फॉल ऑन दी निकल क्रिस्टल, जब उनको निकल क्रिस्टल के ऊपर जो है फॉल करवाया गया, ठीक है। सो इन दिस वे द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन गॉट वेरीफाइड। तो इस तरह से जो है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वेव नेचर जो है वो इस तरह से वेरीफाई की गई और हमें जो है फाइनली पता चला ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के बारे में, जिसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया डेविसन एंड जर्मर ने, जैसे कि मैंने भी एक्सप्लेन किया है आपको। और डेविसन एंड जर्मर को इस के उसमें जो है इस इन्वेंशन के थ्रू जो है इस के एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के रिजल्ट में इनको जो है नोबेल प्राइज़ भी दिया गया, और जो है इसके अलावा जो डी ब्रॉगलिस है उसको भी सेपरेटली जो है नोबेल प्राइज़ जो है उसको भी दिया गया, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर यानी कि वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस किया। तो होप्स हो कि आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ आ गया होगा, और इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।